बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित तर्क संग्रह नामक ग्रंथ का अध्ययन हम पूर्व कालांश में प्रारंभ कर चुके थे। आज हम तर्क संग्रह का संक्षिप्त परिचय का अध्ययन करेंगे। तर्क संग्रह अन्नम भट्ट विरचित है और यह ग्रंथ वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है और वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद है। तो हम इसका संक्षिप्त परिचय प्रारंभ करते हैं। तर्क और संग्रह, इसमें दो शब्द हैं जिसकी हमने पूर्व में व्याख्या कर दी थी। तर्क जिसके द्वारा प्रमेयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह तर्क है और संग्रह से तात्पर्य संक्षिप्तीकरण। यहाँ प्रमेय आया है। तर्क में बताया कि जिसके द्वारा प्रमेयों का ज्ञान। तो अब प्रमेय क्या है? प्रमेय आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग, ये 12 प्रमेय है। प्रमाणों के द्वारा जिन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो वे ही प्रमेय कहे जाते हैं। अर्थात जो पदार्थ यथार्थ ज्ञान, यथार्थ से तात्पर्य सत्य ज्ञान, जो चीज़ जैसी है वैसा ही उसके विषय में कहना, तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हों वे प्रमेय हैं। न्याय शास्त्र ने 12 प्रमेय माने हैं। वैशेषिक दर्शन प्रधान रूप से प्रमेय का निरूपण करता है। न्याय दर्शन मुख्य रूप से प्रमाणों का विवेचन करता है। वैशेषिक दर्शन, इसका नामकरण किस प्रकार हुआ? तो वैशेषिक दर्शन में विशेष नामक पदार्थ को स्वीकार किया गया है। इस कारण इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा है। प्रसिद्ध एक कारिका भी है। द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वै वैशेषिकं विदुः। अर्थात द्वित्वोत्पत्ति, पाकज, विभागज, विभाग, इनमें वैशेषिकों ने ही अपने दर्शन में स्वतंत्र रूप अथवा विशेष रूप से इन विषयों का प्रतिपादन किया है। इस वैशेषिक दर्शन को कणाद दर्शन तथा औलूक्य दर्शन भी कहते हैं। इसमें पदार्थों की चर्चा की गई है, इसलिए हम पदार्थों के विषय में पढ़ते हैं। पद्यते गम्यते अर्थो अनेनेति शब्द है पदम। अर्थात जिस शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है वह शब्द पद कहलाता है और उससे प्रतीत होने वाली वस्तु उसका अर्थ। वैशेषिक मत में जगत की सभी वस्तुएं 7 पदार्थों में बांटी गई है। इस कारण पदार्थों की संख्या 7 हुई है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायाभावः सप्त पदार्था। ये 7 पदार्थ बताए हैं। पहला द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष, छठा समवाय और सातवां अभाव। ये सप्त पदार्थ कहे गए हैं। इनमें प्रथम द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? कार्य का समवायी कारण, उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य
गुणों का आश्रय होता है, अर्थात गुण आदि पदार्थ जिसका आश्रय पाने को दौड़ते हैं वह पदार्थ द्रव्य होता है। द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहते हैं। समवाय संबंध, नित्य संबंध। द्रव्य 9 प्रकार का होता है। तत्र द्रव्याणि पृथिव्या तेजो वायव्या आकाश काल दिगात्मा मनांसि नवेव। फिर गुण। द्रव्य, ये तो समझ में आ गए कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 ही द्रव्य कहे गए हैं। फिर है दूसरा पदार्थ गुण। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं गुण सामान्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य और कर्म से भिन्न जो जाति स्वरूप अर्थात सत्तात्मक तत्व होता है वही गुण है, और यह गुण द्रव्य में रहता है। कहा भी है गुणात्मकम द्रव्यम। रूप से सुख तक केवल 17 गुण कणाद मुनि ने माने हैं। रूप से संस्कार तक के केवल 24 गुण प्रशस्त पाद ने माने हैं। कुछ विद्वान पृथकत्व, परत्व, अपरत्व इन 3 गुणों को नहीं मानते। इनके अनुसार गुण 21 ही होते हैं। अन्य जो विद्वान है लघुत्व, मृदुत्व, कठिनत्व और आलस्य को भी पृथक गुण मानते हैं, और इनके मतानुसार गुणों की संख्या 28 होती है। किंतु अन्नमभट्ट प्रशस्त पाद के मत को ही आधार मानकर तर्क संग्रह में गुणों की कुल संख्या 24 मानते हैं। 24 गुण इस प्रकार से हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुणः। फिर तीसरा पदार्थ है कर्म। कर्म का लक्षण है संयोग भिन्नत्वे सति संयोगात्म समवायी कारणत्वं कर्मत्वम, अर्थात संयोग से भिन्न होते हुए भी जो संयोग का असमवायी कारण हो वह कर्म है। कर्म विशेष क्रिया है। केवल कर्म और कुछ गुण ही द्रव्य या गुणों का असमवायी कारण हो सकते हैं। कर्म के 5 भेद हैं, जिनमें पहला उत्क्षेपण, दूसरा अपक्षेपण, तीसरा आकुंचन, चौथा प्रसारण और 5वां गमन। उसको कारिका में इस प्रकार कहा: उत्क्षेप, अपक्षेपणाकुंचन, प्रसारण, गमनानि 5 कर्माणि। इसके पश्चात चौथा पदार्थ सामान्य। तो सामान्य का लक्षण है नित्यत्वे सति अनेक समवेत्वम
अर्थात जो नित्य होते हुए अनेक में समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य कहते हैं। ये सामान्य दो प्रकार का होता है, प्रथम पर और दूसरा अपर। परम अपरम चेति द्विधम सामान्यम। सामान्य का अर्थ यहाँ जाति है। यह सामान्य पदार्थ नित्य होता है और एक होता है, क्योंकि घट में घटत्व एक है और नित्य है, तथा अनेक घटों में समान रूप से अनुगत होने के कारण घट में समवाय संबंध से विद्यमान है। पर यह अस्तित्व या सत्तात्मक सामान्य होता है। सभी भावात्मक पदार्थों में सामान्य का अस्तित्व रहता है। जैसे घट का अस्तित्व घटत्व है, क्योंकि घटत्व के बिना घट नहीं हो सकता। यह घटत्व सभी घटों में समान रूप से अनुगत होता है। दूसरा, अपर सामान्य। किसी द्रव्य, गुण या कर्म को अपनी ही जाति से अर्थात अवान्तर भेदों से पृथक करने का कारण अपर सामान्य होता है। यह अपर सामान्य परस्पर तथा अवान्तर दोनों का भेदक होने से अर्थ विभाजक उपाधि से जाना जाता है। जैसे द्रव्य में विद्यमान द्रव्यत्व सामान्य गुण, कर्म आदि पदार्थों से द्रव्य को अलग अर्थात पृथक करने में सहायक होने के कारण अपर है। द्रव्यों में भी जैसे पृथ्वीत्व द्रव्य के अवान्तर भेद जल, तेज, वायु आदि से पृथ्वी को पृथक अर्थात अलग करता है। अतः पृथ्वी अपर सामान्य है और विशिष्ट भेदक सामर्थ्य धारण करने के कारण उपाधि भी है। सामान्य जाति है जो अनेकों में सामान्य रूप से रहने के कारण सामान्य कहलाती है। अन्नम भट्ट ने पर से अस्तित्व का और अपर से भेदकता विशिष्ट जाति का बोध कराने का प्रयास यहाँ किया है। यह सामान्य द्रव्य, गुण और कर्म में रहने वाला पदार्थ है। तो बच्चों, आज हमने वैशेषिक दर्शन के जो सप्त पदार्थ बताए गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन 7 पदार्थों में से प्रथम 4 पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य, इनका संक्षिप्त परिचय का अध्ययन किया है और इनका जो लक्षण है उसका अध्ययन किया है। इनका विस्तृत अध्ययन भी हम आगे के कालांशों में करेंगे और 5, 6 और 7 यानी के विशेष, समवाय और अभाव, इनका सामान्य
और संक्षिप्त परिचय हम अपनी अग्रिम क्लास में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।